जैन उमर आ गए हमारे पास, तकी आ गए, तकी ने ज्वाइन कर लिया है, अली हसन भी आ गए हैं बेटा, शाबाश। हरी अप, ज्वाइन मी ऑल ऑफ यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने कल मेरी क्लास अटेंड की थी आप सबने? यस मिस। ठीक है ना? तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, द नेम ऑफ द चैप्टर वाज साइंस स्किल्स। शाबाश शाबाश। व्हाट इज साइंस ये हमने पढ़ा था। उसके बाद वी हैव लर्न अबाउट द बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। जी, बायो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज बायो। बायो मीन द स्टडी ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज द बायोलॉजी। देन केमिस्ट्री, ऑल द केमिकल्स, जितने भी केमिकल्स हैं, मैंने आपको एग्जांपल दी थी। इवन आपकी बुक है, आपके पास पेंसिल है, आपका टेबल है, लैपटॉप है, वो किस मटेरियल से बना हुआ है, उसकी पूरी केमिस्ट्री अगर हम देखते हैं। मेडिसिन हम खाते हैं, पेट्रोलियम है, गैस है, ठीक है, तमाम चीजों की जो केमिस्ट्री है किसी से मिलके बने हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। फिर मैंने वाटर की एग्जांपल दी। ओके, ऑल ऑफ यू म्यूट योर माइक। अपने माइक को म्यूट कर दीजिए बेटा, शाबाश। अपने माइक म्यूट कर दीजिए, गुड। ईशा आप भी कर दें, अब्दुल रहमान, ईशा बिलाल माइक को बंद कीजिए ताकि आप मेरा लेक्चर अब सुन सके, क्योंकि अब मैं आपको न्यू लेक्चर स्टार्ट करूंगी, दैट इज ऑन द पेज नंबर 5। ओपन योर बुक, पेज नंबर 5। ओके, ओपन पेज नंबर 5। आपको ब्लैक बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर, दैट इज द टेकिंग मेजरमेंट। टेकिंग मेजरमेंट, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त आपके पास जो बुक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बुक, तो आप अंदाजे से कहते हैं मिस 6 इंच होगा, या मिस 9 इंच होगा, या मे बी 10 इंच है। ठीक है, आपके रूम की लंबाई अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप उसको देख के कहेंगे मैडम इतना, इसकी लंबाई इतनी है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास इस वक्त जो बुक है उसका वेट कितना है, तो आप हर चीज जो है ऑब्जर्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व थिंग। जैसे आपके पास कोई भी चीज है, आपके पास कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल आपके बुक का वेट में पूछ रही हूँ, बुक की लेंथ पूछ रही हूँ, तो ये सब चीजें आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, है ना? हम सिर्फ थोड़ा ऐसा कह सकते हैं कि 7 इंच है, 9 इंच है, या 12 फीट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त मैं नीपा चौरंगी में खड़ी हुई हूँ और यहाँ से लेके हसन स्क्वायर तक का आप डिस्टेंस बताएं, तो फिर आप इंच में तो नहीं बताएंगे, आप कहेंगे किलोमीटर, है ना? अच्छा, अगर आपकी मदर आपसे कहती है गो एंड ब्रिंग मिल्क, तो मिल्क आप किलोमीटर में तो लेकर नहीं आएंगे, है ना? फिर वहां पे हमारा यूनिट चेंज हो जाता है। हम कहते हैं कि मिल्क हम जो लेकर आ रहे हैं वो हमारा लीटर में होता है, बहुत छोटी सी अमाउंट हो तो मिलीलीटर में काउंट करते हैं। सो एग्जैक्ट मेजरमेंट, अगर आप अपने टॉपिक का नाम देखें तो वी टेकिंग मेजरमेंट, कैसे हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। देयर आर 5 थिंग। फॉर एग्जाम्पल लेंथ हम किसी चीज की मेजर कर सकते हैं, हम किसी चीज का वॉल्यूम देख सकते हैं, वी कैन मेजर द मास, वी कैन मेजर द टेम्परेचर, एंड वी कैन ऑल्सो मेजर द टाइम। फर्स्ट वन बाय वन हम जो है डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज टेक द लेंथ ऑफ योर बुक, तो आप यही कहेंगे ना मिस हमें इंच टेप दे दीजिए या स्केल दे दीजिए। मोस्टली वी यूज स्केल, है ना? आपके पास जैसे ये स्केल है, आपके पास ये स्केल है, शाबाश। असद खालिद के पास भी स्केल है इस वक्त, ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे कहती हूँ अपने बुक को मेजर कीजिए, तो हम देखते हैं कि भाई ये जो है ना वो तकरीबन 10 इंच इसकी लेंथ है। ठीक है, हम इसको एग्जैक्ट मेजर करके बता सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ अपने रूम की लेंथ देखिए, तो फिर आप स्केल इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इंच टेप लेकर आते हैं, ठीक है ना? फिर इंच टेप से हम मेजर करते हैं। सो व्हाट आर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट की अगर हम यूनिट देखें जो हमने इस्तेमाल की है, अगर कोई चीज बहुत छोटी है, ठीक है, तो वी कैन मेजर इन अ सेंटीमीटर। थोड़ी सी बड़ी है तो हम इसको मीटर में देखते हैं, बहुत छोटी है,
ठीक है, अगर आपको मैं आपसे कहूँ कि आपके रबर का साइज क्या है या आपके शॉर्पनर का साइज क्या है, तो यू कैन मेजर इन अ मिलीमीटर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है, तो फिर आप मिलीमीटर या सेंटीमीटर यूज नहीं करते। हम क्या चीज यूज करते हैं? वी यूज किलोमीटर। कि ठीक है, आपके घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर है या 1 किलोमीटर है, या बहुत दूर रहते हैं तो 5 किलोमीटर। ठीक है, सो व्हाट आर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। ओके, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप कि किसी भी चीज की लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। या आपके पास स्केल है, ठीक है, आप स्केल से मेजर कर सकते हैं। आप इंच टेप इस्तेमाल करते हैं। बुक में पेज नंबर 5 पे आइए, यहाँ पे आपके पास डायग्राम भी बनी हुई है और आपके पास वहां पे यूनिट भी लिखा हुआ है। किलोमीटर को के एम से हम डिनोट करते हैं, मीटर के लिए हम एम इस्तेमाल करते हैं और सेंटीमीटर के लिए हम सी एम लिखते हैं। ओके, समझ आ गई बात? आगे चले, नेक्स्ट आपके पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको दो बातें बताती हूँ। नंबर 1, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ये वाटर है, इसके अंदर मैंने पानी लिया है, ठीक है, अब दिस इज अ मेजरिंग सिलेंडर। आपके बुक में भी डायग्राम बनी हुई है, अगर आप पेज नंबर 5 में देखें तो वी कॉल इट मेजरिंग सिलेंडर। अगर आपको यूनिट्स देखने हो तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ml। ml मीन मिली लीटर। ठीक है, तो हम लैब में इसको इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग सिलेंडर को। अगर आपको वाटर मेजर करना है या आपको मिल्क मेजर करना है, किसी किसी का केमिकल मेजर करना है, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। दिस इज नोन एज द मेजरिंग सिलेंडर और इसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम। लेकिन अगर मैं आपसे एक बॉक्स दे दूं, ठीक है, इस बॉक्स का भी हम वॉल्यूम मालूम करते हैं। कैसे? अब आप ब्लैक बोर्ड पे देखिए, देखिए दो चीजें मैंने आपको बताई। अगर आपके पास कोई चीज लिक्विड है तो हम क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? जी मेरे साथ साथ बोलिए, मेजरिंग सिलेंडर। क्या यूज करते हैं? मेजरिंग सिलेंडर। लेकिन अगर कोई बॉक्स है तो उस वक्त हम कैसे मेजर करेंगे? तो फिर हम उसकी लेंथ इनटू हाइट और ब्रेथ, ये तीनों चीजें, ठीक है, इसकी लेंथ, इसकी हाइट और इसकी जो ब्रेथ है, इसको हम आपस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मालूम करते हैं, दैट इज नोन एज द एरिया या वॉल्यूम। यानी किसी बॉक्स को अगर आप मेजर कर रहे हैं तो फिर आप वॉल्यूम अगर मेजर कर रहे हैं इस बॉक्स की, तो इट इज नॉट अ लिक्विड। ये लिक्विड तो नहीं है ना कि मैं आपसे कहूँ इसका वॉल्यूम मालूम करें तो आप किसी मेजरिंग सिलेंडर में डाल देंगे इसको। नो, मेजरिंग सिलेंडर में तो नहीं डालेंगे। हम इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा वॉल्यूम होता है। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस वॉल्यूम? इसको हम कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। मेरे साथ साथ बोलिए, इसको क्या कहेंगे? क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके 3 लिखा हुआ है, 3 को हम कहते हैं क्यूबिक, क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन अगर कोई चीज लिक्विड है, जैसे आपकी अम्मी ने कहा कि गो एंड ब्रिंग मिल्क, आप दूध लेकर आ रहे हैं, मिल्क खरीद के ला रहे हैं, या मैंने आपसे कहा कि जाइए लेबोरेटरी से आप इसके अंदर केमिकल लेकर आइए, तो ये दिस इज अ लिक्विड, तो आप इसको मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करेंगे तो इसके लिए जो यूनिट होगा वो क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं होगा। इस वक्त हम इसको क्या इस्तेमाल करेंगे? मिलीलीटर एंड लीटर। अगर कोई चीज कम है तो मिलीलीटर, ज्यादा है तो वी कैन मेजर इन अ लीटर। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम में कंफ्यूज नहीं होगा। वॉल्यूम के लिए आपके पास मैंने 2 बात बताई है। अगर कोई सॉलिड है, कोई बॉक्स है, कोई बुक है, तो उसका वॉल्यूम जो है आप लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से कैलकुलेट कर सकते हैं एंड यूनिट इज क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर। while in case of any liquid thing, अगर कोई चीज लिक्विड है तो उसको हम मेजर करेंगे मिलीलीटर एंड लीटर में। ठीक है, आपके पास नीचे बुक में आ जाइए, पेज नंबर 5। ओके, शाबाश असद खालिद, आपको बुक नजर आ रहा है? बिल्कुल नीचे देखें आप। जी जैन, जैन भी मुझे सब नजर आ रहे हैं। बाजिल अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, हसन भी कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है, तो आपको नीचे नजर आ रहा है मेजरिंग सिलेंडर भी बना हुआ है और आपके पास एक बॉक्स भी है ना? मैंने दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन की है, यूनिट लीटर मिलीलीटर। ऊपर के जो दोनों है लीटर एंड मिलीलीटर, इट इज फॉर द लिक्विड थिंग। और नीचे जहां लिखा हुआ है क्यूबिक सेंटीमीटर,
ये किसी बॉक्स के लिए होता है, वहां पे आप पेंसिल से लिख ले बॉक्स, कोई ऐसा बॉक्स जिसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो। ठीक है, इसका जब हम वॉल्यूम मालूम करते हैं, इसके वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम क्या यूनिट इस्तेमाल करेंगे? वी यूज क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। जबकि अगर कोई चीज लिक्विड है, आपके पास ये मेजरिंग सिलेंडर देखिए, अगर कोई लिक्विड है तो यहाँ पे हम मेजरिंग इस्तेमाल करेंगे, वो है आपके पास लीटर एंड मिलीलीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चले। ओके, शाबाश। अब हम आगे मूव करते हैं, टर्न ओवर द पेज। आप अपने पेज को टर्न कीजिए। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है मास। मास का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग, अमाउंट ऑफ मैटर, किसी चीज के अंदर क्या चीज कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहती हूँ अपने बुक को वेट करें, अम्मी कहती है गो एंड ब्रिंग सम पोटैटो, अनियन, ठीक है ना, तो आप इसको वेट करवाते है ना। वो अंकल क्या करते हैं, आप जब चिकन खरीदने जाते हैं, आप जब मीट खरीदने जाते हैं, आप पोटैटो लेने जा रहे हैं, तो उसको वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या उसके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें वो उसको मेजर करता है। वो आपको कहता है 1 किलो आलू है बेटा, ये आपके लिए जो है, आपने चिकन खरीदा, 2 किलो चिकन ले रहे हैं आप, तो हम इसको मेजर करते हैं ग्राम एंड किलोग्राम में, ठीक है ना। सो व्हाट इज अ मास? समथिंग मैटर इज प्रेजेंट इनसाइड द एनीथिंग। अगर वो मास, फर्स्ट कर लीजिए, वो अगर कोई बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, या आपने पोटैटो जो है वो बाई किया है, तो पोटैटो का कितना वेट है, तो उस चीज को जब हम वेट करते हैं तो हम हमेशा वेट करते हैं, अगर कम अमाउंट है तो हम उसको कहते हैं ग्राम्स में, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट है तो वी मेजर इन अ किलोग्राम। इसके अलावा हम अपना भी वेट करते हैं ना, हमारे घर में वेइंग मशीन होती है, हम उस पर खड़े होते हैं, भाई आपका वेट कितना है, भाई हमारा 25 है, कोई कहता है 35 किलो है, कोई कहता है 40 किलो है, ठीक है ना। तो ये वेट है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी होते हैं। आपने नोट किया होगा, अगर आप कभी अपनी मदर के साथ किसी गोल्ड मार्केट में जाते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, आपकी अम्मी कोई चीज खरीद रही है, तो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है और उसमें डिजिटल उसकी वैल्यू आ जाती है। जैसे आपने कोई चीज के ऊपर रखी तो उस पर आ गया 1 ग्राम, 2 ग्राम या 5 ग्राम, ठीक है। इसके अलावा आजकल जरा सा आप बड़े शॉप्स में जाए तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रखा होता है। जो बच्चे एयरपोर्ट गए होंगे, वहां पे एयरपोर्ट पे अगर अपने सूटकेस को इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रखते हैं तो वहां पे वेट आ जाता है कि 20 किलो का आपका बैगेज है या 40 किलो का बैगेज, ठीक है ना। समझ आ रही है बात? तो वी मेजर मास इन किलोग्राम एंड ग्राम। अगर कोई चीज कम हो, बाजिल मुझे बताइए, अगर कोई चीज कम है तो आप किस चीज से मेजर करते हैं? ग्राम में। से ग्राम, आप मुझे नजर आ रहे हैं इस वक्त? से ग्राम जी। और अगर कोई चीज बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हम उसको हम किस चीज में मेजर करेंगे? किलोग्राम, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? नाउ मूव टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इजी है ना। हम कहते हैं भाई आज तो कराची में बहुत गर्मी हो रही है, हाई टेम्परेचर है। फिर हम कहते हैं जी सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम है। सो द थर्ड नंबर, फोर्थ वैल्यू इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अगर आपको फीवर हो जाता है ना, अगर आपको फीवर हो गया तो अम्मी क्या चीज इस्तेमाल करती है? थर्मोमीटर, शाबाश। और ये मैं आप थर्मोमीटर लेकर आई हूँ आपके पास से ना। आजकल जो मॉडर्न थर्मोमीटर है हमारे पास, ये इसमें सेंटीग्रेड भी होता है और फ़ारेनहाइट भी। और हम मेजर कर लेते हैं कि हमारे पास इस वक्त किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को कितना फीवर है ना। वी यूज थर्मोमीटर टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। किसी भी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को अगर बुखार हो रहा है तो वी मेजर विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है। अब मैं आपको 3 यूनिट बता रही हूँ, आप याद रखिएगा, फिर मैं आपको अंडरलाइन भी करवा दूंगी। हम इस्तेमाल करते हैं सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तो आपने सुना हुआ होगा, क्योंकि हमारे थर्मोमीटर में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नॉर्मली भी हम घर में कहते हैं कि जी आज तो बहुत कराची में गर्मी, इतनी फ़ारेनहाइट है या इतना सेंटीग्रेड है, ठीक है। वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है, वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है फ्रीज हो रहा है ना। ये सारी चीजें आपने सुनी हुई है। नॉर्मल लैंग्वेज है, हम सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को डिस्कस करते रहते हैं। अगर आप किसी मेजरमेंट को देखें, मैं यहाँ से थोड़ा सा रब कर रही हूँ, ठीक है। और ये आपके पास अगर कोई थर्मामीटर है
नजर आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इट इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट, और यहाँ पे आ जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और फिर हम इसके बाद भी मेजरमेंट होती है और हम कहते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है फ्रीज हो रहा है, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है वो बॉईल हो रहा है ना। ये सारी चीजें हमें पहले से मालूम। लेकिन एक और स्केल है, द नेम ऑफ द स्केल इज केल्विन। क्या कहते हैं? केल्विन। आपके बुक में अंडरलाइन कीजिए ताकि बाद में आपको पढ़ने में आसानी हो। सेकंड पैराग्राफ की 3rd लाइन पे लिखा हुआ है केल्विन, KELVIN। जी, ऑल ऑफ यू अंडरलाइन। जहां पे टेम्परेचर की हेडिंग है उसके 2nd पैराग्राफ की 4th लाइन, केल्विन स्केल। ठीक है, और ये जैसे हमारा जो भी थर्मामीटर है जो 0 से शुरू हो रहा है, ये स्टार्ट होता है 273 पे, और जहां पे 100 है यहाँ पे आ जाता है 373। ठीक है, ये एक नया स्केल है जो आपके लिए फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होंगे। केल्विन स्केल इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू इक्वल 100 डिजिट। हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड जहां पे स्टार्ट होता है, केल्विन स्केल में कहां से स्टार्ट होता है? 273। बोले मेरे साथ साथ, बोले 273। और जहां पे 100 है हमारा, उसके ऑपोजिट क्या आ जाएगा? 373। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब मैं आपको एक नई बात बता रही हूं। अगर मैं इसको और नीचे चली जाऊं, ठीक है, यहां से नीचे जाऊं, तो जब -273 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, -270 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे केल्विन स्केल में यहाँ पे 0 आएगा। सो व्हाट इज अ -270 डिग्री सेंटीग्रेड? ये वो टेम्परेचर है जब तमाम मॉलिक्यूल्स अपनी वाइब्रेशन स्टॉप कर देते। दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट जीरो। दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट जीरो। आप 2nd पैराग्राफ की 1st लाइन को अंडरलाइन करें। 2nd पैराग्राफ की 1st लाइन को अंडरलाइन करें। The lowest possible temperature is called the absolute zero. The lowest possible temperature is called the absolute zero. ये -73 डिग्री सेंटीग्रेड है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड इन सेंटीग्रेड स्केल, जबकि केल्विन में ये 0 होगा। ठीक है, जब आप सेंटीग्रेड के 0 पे पहुंचते हैं तो वहां पे 273 डिग्री केल्विन, और जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचते हैं तो ये 373। ठीक है, मैं एक दफा और आपको जो कल क्लास होगी उसमें समझा दूंगी। फ्राइडे को हमारी क्लास होगी, अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक दफा और सुन लीजिए। हमारे पास 3 स्केल्स है जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट आप सुनते रहते हैं, आपको मालूम है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वाटर फ्रीज हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है वो बॉईल हो रहा होता है। ठीक है ना, फ़ारेनहाइट भी मालूम है आपको। फ़ारेनहाइट आपको मैंने थर्मामीटर शो किया था कि वो थर्मामीटर है जिसके अंदर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में थोड़ा सा और करीब दिखा दूं, शायद आपको नजर आ जाए। यहाँ पे लिखा हुआ होगा सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इससे हम अपने फीवर को जो है वो मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट है तो वो एक और स्केल इस्तेमाल करते हैं। द नेम ऑफ द स्केल इज नोन एज द केल्विन स्केल। मैंने अंडरलाइन करवा दिया। -273 को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात बता रही हूँ जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है कि ये वो टेम्परेचर है -273 जहां तमाम मॉलिक्यूल्स अपनी वाइब्रेशन स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आपके पास डिड यू नो में आ जाइए। डिड यू नो में जो है वो आपके पास एक टर्म लिखा हुआ है SI यूनिट। SI यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। ये वो यूनिट है जो पाकिस्तान में भी यूज हो रहा है, अमेरिका में आप जाएंगे वहां पे भी इस्तेमाल हो रहा है, आप इंडिया चले जाए तो वो एक स्टैंडर्ड है। अगर आप अपनी अम्मी या अब्बू से पूछेंगे तो पुराने जमाने में हम पाकिस्तान में कुछ और इस्तेमाल करते थे। हम कहते किलो के जगह हम कहते पाव ले लो, 1 पाव ले आओ। ठीक है, इस तरह हम कहते थे। लेकिन चूंकि डिफरेंस आ रहा था तो तमाम वर्ल्ड में ये बात जो है SI यूनिट के जरिए तमाम कंट्रीज में सेम यूनिट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप
मीटर के लिए एम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मास के लिए किलोग्राम, सेकंड्स के लिए, सॉरी टाइम के लिए हम सेकंड इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये तो आपको मालूम है, इसलिए कि आप लोग जो इस जनरेशन के, इस वक्त हम सेम यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। आप किसी भी शॉप में जाते हैं, अगर आपको कोई लिक्विड चीज खरीदनी है तो हमेशा आप लीटर में लेंगे, अगर कोई चीज सॉलिड है तो आप इसको किलोग्राम में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, और अगर टाइम हम पूछते हैं तो आप कहते हैं इतने आवर्स हैं या इतने सेकेंड्स है, ठीक है ना। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप सब? सबको आवाज आ रही है? ओके, अच्छा, अब आ जाइए आपके पास जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है, दैट इज अ टाइम। टाइम को मेजर करना है। टाइम मेजर करने के लिए आपको मालूम है, आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, आपके पास वॉच है, आपके पास घड़ी है, इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास चीजें, जिसको हम कहते हैं स्टॉप वॉच, है ना। अगर रेसिंग हो रही है, कोई प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, तो स्टॉप वॉच आपके बुक पे बनी हुई है, बिल्कुल नीचे पेज नंबर 6 पे बिल्कुल नीचे डायग्राम बनी हुई स्टॉप वॉच की। आप इसको जब चाहे क्लोज कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही, असद खालिद मुझे शो कर रहे हैं, तो मैं भी आपको शो कर देती हूँ, ठीक है। दिस इज अ स्टॉप वॉच, और इसको आप जब चाहें इसको आप ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉप वॉच रेसिंग में या किसी हम जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो हम इस स्टॉप वॉच को यूज करते हैं। तो व्हाट इज अ मेजरमेंट, हम इसको मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, वी यूज सेकेंड और आवर्स। अगर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम शो करना है तो हम आवर्स से बताते हैं कि भाई 2 घंटे हो गए, 2 आवर्स हो गए, 4 आवर्स हो गए। लेकिन अगर कोई चीज कम बतानी है तो हम उसको सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? एक दफा मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ जल्दी से, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अच्छा, होमवर्क का मैं आपको बता रही हूँ। होमवर्क में आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन सेंड करूंगी, तो मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, अभी मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगी, ठीक है। इसी मेजरमेंट के हवाले से इसी पेज में से क्वेश्चन है, पेज नंबर 5 और 6 में से, कि व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास पेज नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 2, ये हम आज सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। आप सब बेटा पुराने स्टूडेंट है, कल भी मैंने आपको गाइड किया था। सबसे पहले आप टाइटल पेज बनाइएगा, ठीक है। मैंने आपको कल 2 क्वेश्चन सेंड किए थे ना, आपने कर लिए? जी, असद खालिद ने कर लिया। अली हसन आपने किया? बाजिल, हैव यू कंप्लीटेड योर क्वेश्चन? नो। बाजिल कल वाले 2 करिएगा, फिर आज ही मैं आपको 2 दे दूंगी। आप देखिए बेटा, काम अगर डेली प्रॉपरली करते रहेंगे तो आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कल वाले 2 क्वेश्चन और आज भी मैं आपको 2 क्वेश्चन सेंड करूंगी, दोनों आप कर लीजिएगा। अब आ जाइए आप पेज नंबर 7। पेज नंबर 7, अभी मैंने आपको बार बार ये बात समझाई है कि कोई चीज मुझे वेट करना हो तो मैं ग्राम और मिलीग्राम में वेट कर सकती हूँ, है ना। अगर मैंने आपको ये मार्कर दे दिए और आपसे मैंने कहा इसको वेट कीजिए, तो आप इसको वेट कर लेंगे ना। लेकिन अगर मैं आपको एक छोटा सा राइस राइस चावल चावल का एक दाना दे देती हूँ, आप उसको वेट कर सकेंगे? थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि एग्जैक्ट हमें वैल्यू नहीं मालूम हो रही, क्योंकि राइस जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है। और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी अच्छा नहीं है, हो सकता है कभी वो 0.2 दे रहा है, कोई 0.002 दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए पेज नंबर 7 में आइए। देखिए, सबसे पहले हम किसी एक राइस का की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए 100 राइस जो है वो ले लेंगे, ठीक है। 100 राइस लेने के बाद, थोड़ा सा वेट कर ले बेटा, मैं थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड ड्रॉप कर लूं। जी, वेट की जगह हम लिख लेते हैं मास ऑफ 1 राइस, हमें मालूम करना है, ठीक है। क्या चीज फाइंड आउट करनी है? एक राइस का वेट मालूम करना है, और जो इम्पॉसिबल है हम उसको कैसे मालूम करेंगे? सो आप मास ऑफ 100 राइस फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल चूंकि आपकी बुक पे 20 ग्राम्स लिखा हुआ है, तो मैं भी यहाँ पे 20 ग्राम्स लिख देती हूँ, ठीक है। 100 राइस आपने काउंट करके लिया, उसको आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रखा, आपके पास बुक में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। आप इसके ऊपर जब राइस को रखेंगे तो कितनी वैल्यू आई आपके पास? 20। कितनी वैल्यू आ रही है? 20। अब आपको 1 राइस का मालूम करना है, मास ऑफ 1 राइस।
मास ऑफ 1 राइस। तो आप क्या करेंगे, आप इसको 20 डिवाइडेड बाय 100 कीजिए। 20 डिवाइडेड बाय 100 कैसे करेंगे, 0 को कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5 आ गया आंसर, 1/5। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2 ग्राम्स। यानी अगर कोई चीज बहुत छोटी है, अगर कोई चीज बहुत छोटी है, कोई चीज आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सक रहे, तो हम उस चीज को ज्यादा ले लेते और फिर उससे डिवाइड कर देते। अगर मैं आपको कील दे दूं, नेल कील होती है ना, दीवारों पे लगाते हैं, एक दे दूं और मैं आपसे कहूं उसका वेट मालूम करें, आप कैसे मालूम करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से मालूम करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइस की जगह क्या लिख देंगे, नेल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी आप लिखेंगे 100 नेल ले लीजिएगा, और जितना भी इसका वेट आएगा, जितना भी वेट आ रहा है, मुझे नहीं मालूम कितना आ रहा है, वो आप इसको आपस में फिर डिवाइड करने के बाद हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, समझ आ रही है बेटा आपको? सबको आ रही है बात समझ में? ये आईफोन के नाम से क्यों आ रही है बाजी आप हैं? अपना नाम डालिए, शाबाश, अपना नाम नेक्स्ट टाइम अपने नाम से आइएगा। हालांकि मुझे आप नजर आ रही हैं इस वक्त, मैंने पहचान लिया आपको। ओके, तो मैं आपको दोबारा एक दफा रिपीट कर रही हूँ, पेज नंबर 7 पे आइए सारे स्टूडेंट्स। हमारे पास टाइम कम है बेटा, ताकि मैं जल्दी से अपने कंटिन्यू कर लूं। ठीक है, तो आप आ गए हैं पेज नंबर 7 पे। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर कोई चीज बहुत छोटी है, उसका आप वेट मालूम नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, 100 ले लेंगे। जैसे मैंने राइस की एग्जांपल दी है, कोई नेल ले लीजिए, कोई मोती के दाने पर्ल्स ले लें, एक पर्ल्स का वेट आप मालूम नहीं कर सकते, 100 ले लीजिए। ठीक है, पेंसिल है या स्केल है, वो तो बड़ी चीज है, उसको हम वेट कर सकते हैं आराम से। अच्छा, उसके बाद 100 की जितनी भी वैल्यू आएगी, आप उसको उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्चुअल मास आ जाएगा। अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम सेंड करूंगी आपके होमवर्क में, वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आप उसको कॉपी पे करेंगे। देखिए बेटा, पहले तो इधर देखिए कॉपी। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट, आपके पास आ जाएगा ये, व्हाट इज द एवरेज मास ऑफ अ वन नेल इफ 50 नेल हैव अ मास ऑफ 200 ग्राम। यानी आपको एक नेल का मालूम करना है, जबकि 50 का वेट कितना है, 200। ठीक है, 200 है, तो सबसे पहले आप डेटा लिखेंगे, मास ऑफ 50 नेल, मास ऑफ 50 नेल आपके पास कितना आ रहा है, 200 ग्राम। मास ऑफ 1 ग्राम मालूम करना है। ठीक है, सोल्यूशन क्या करेंगे आप, मास ऑफ 50 नेल 200 ग्राम है, तो 1 नेल के लिए कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 50, आंसर आपका आ जाएगा 4 ग्राम। सो आप आंसर क्या लिखेंगे, रिजल्ट एवरेज मास ऑफ 1 नेल इज इक्वल टू 4 ग्राम। और इंटरलीव पेज पे, इंटरलीव पेज पे आप यहाँ पर रफ वर्क जरूर करेंगे। इंटरलीव पेज पे मैंने रफ वर्क भी सेंड किया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट अभी भी ले सकते हैं। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन है, आप चाहे तो अभी स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको शो कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। पहले आधा ले लीजिए, लेंथ और वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लें, लेंथ और वॉल्यूम। उसके बाद आपको मास और टेम्परेचर भी नजर आ रहा है, मास एंड टेम्परेचर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक है, ये पूरा आपको नजर आ रहा है इस वक्त आप ये भी ले सकते हैं, और मैं आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगी। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल ऐसे साफ साफ काम कीजिएगा, हेडिंग अलग कलर से डालकर ब्लू एंड ब्लैक पेन इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको दोबारा शो कर रही हूँ। बेटा आप लोग बहुत माशाल्लाह बड़े हैं, छोटे बच्चे नहीं है कि आपको बात समझ में नहीं आ रही। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और रफ वर्क जरूर कीजिएगा, ये आपके पास रफ वर्क भी है। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने करके दिखा दिया आपको, किस तरह, इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं और इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं।
ठीक है, ये छोटे बच्चे इस तरह करते हैं और बड़े बच्चे इस तरह करते हैं। मैंने दोनों आपको शो कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आ गया है? हाँ, एक दफा दोबारा से रिपीट कर ले। हाँ, जल्दी से आप अपने साथ साथ इसको रिवीजन में ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। वापिस आइए पेज नंबर 5 पे, जल्दी से आ जाए। 10 मिनट है हमारे पास। ओके, 10 मिनट से ओके। सबसे पहले हमने मेजर करना है। कोई भी चीज हम मेजर करते हैं तो अगर लेंथ है, वो चीज लेंथ मालूम करनी है, तो वी यूज स्केल। वी यूज स्केल। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, हम क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? स्केल। अगर वो चीज बहुत बड़ी है तो हम क्या चीज इस्तेमाल करेंगे? मेजरिंग टेप इस्तेमाल करते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए मैंने आपको बताया था, अगर वो चीज लिक्विड है तो आप मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभी इस तरह हम बीकर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको बीकर नजर आ रहा है, मेजरिंग सिलेंडर नजर आ रहा है, ये हम प्रैक्टिकल्स करने के लिए लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो चीज सॉलिड है, जैसे कोई बॉक्स है, तो अगर ये बॉक्स है तो इसको मेजर करने के लिए आप लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये भी वॉल्यूम है। ठीक है, इसकी वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम में ये फर्क है बेटा, कि जब लिक्विड है इसको हम लीटर और मिलीलीटर में कैलकुलेट करते हैं, और अगर कोई बॉक्स है, कोई सॉलिड चीज है, तो इसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर आपके पास बुक है तो वो भी क्यूबिक सेंटीमीटर में आप उसको मेजर करेंगे। जल्दी से पेज को टर्न कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास था मास। मास का मतलब है समथिंग, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन समथिंग। तो ये जैसे आप पोटैटो है, टोमेटो है, या आपके कोई बैग है, अपने बैग को वेट करते हैं, तो ये हमेशा हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। टेम्परेचर पे मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए वी यूज थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर के लिए हम सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट इस्तेमाल करते हैं। जबकि साइंटिस्ट एक और स्केल इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल स्टार्ट होता है 273 से, 273 से, और -273 इज नोन एज द एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया टाइम। टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स में। फिर मैंने आपको मेजरमेंट सिखाई, पेज नंबर 7 में आइए। और मैंने आपसे कहा कि कोई चीज बहुत छोटी अगर होती है, राइस का एक दाना है या कोई मेल है, तो हम कभी भी उसको एक दाने को मेजर नहीं कर सकते। तो हम एस्टिमेट कर लेते हैं, या तो 100 ले लेंगे, या 50 ले लेंगे, या 200 ले लेंगे। उसको मेजर करने के बाद उसको आने वाले आंसर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया है, ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, ताकि आप जो है इसको कॉपी पे कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिस्कस करना आप चाह रहे हैं, तो मुझे बताइए। ठीक है, वरना मैं आपको जस्ट अ मिनट ठहर जाइए जरा सा। कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप हाथ ऊपर करें। कोई प्रॉब्लम वैसे तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। ठीक है, अच्छा 17 पार्टिसिपेंट है इस वक्त मेरे पास। बेटा बाकी अपने फ्रेंड्स को कहिए कि ज्वाइन करें, क्लास को ज्वाइन करें। फ्राइडे को आपकी क्लास होगी। आज के बाद 2 दिन की आपकी छुट्टी आ रही है। ठीक है, 9 और 10 मुहर्रम की, इसके बाद हम फ्राइडे को क्लास है, ज्वाइन कीजिएगा प्लीज। कॉपीज पे अब आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आप पहले अपना, अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वक्त क्लास में मौजूद है तो वो ये बात सुन ले, फर्स्ट पेज पे आप टाइटल पेज बनाएंगे, चैप्टर का नाम लिखिए, उसको अच्छी तरीके से आप कोई भी ड्राइंग बनाइए, कलर कीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट पेज से काम शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको सेंड किया था कल, और आज टुडे वी हैव 2 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको स्क्रीन में भी शो कर दिया है। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप मैं भी आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं अपना लेक्चर खत्म कर दूं, टाइम भी ओवर हो रहा है हमारा। ठीक है, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। ठीक है, हाथ हिला दे मुझे ताकि पता चले कि मैं लेक्चर खत्म करूं। ठीक है, ओके, दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर।